राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे स्टोरी केबिन चैनल पे। आज हम जानेंगे कि ध्यानावस्था में ही नहीं, चेतन अथवा अवचेतन किसी भी अवस्था में स्वयं को दूसरों से बेहतर, सबसे अलग मानने की भावना अहंकार है। अहंकार वो भावना है जब कोई स्वयं को हर रूप से सर्वसंपूर्ण समझने लगता है। और अहंकार कब उत्पन्न होता है? अहंकार तब उत्पन्न होता है जब कोई सीखना बंद कर देता है और विनम्रता की भावना भूल जाता है। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन का अहंकार तोड़ा था। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था, और जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते थे तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसकी वाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी वाणों से ज्यादा शक्ति तो कर्ण के वाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के वाण से ये रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसकी वाणों में ज्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सब को ये सीख देते हैं कि कभी अपनी भक्ति का घमंड ना करे और शत्रु को कमजोर ना समझे। अहंकार करने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। अहंकार एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को अपनी ही श्रेष्ठता का भ्रम कर देता है और उसे दूसरों से अलग और ऊंचा समझने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। वो दूसरों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता और अपने रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। उनकी इस भावना को श्री कृष्ण ने समझ लिया। एक दिन वो अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उनका व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वो सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का ये उपकरण तलवार क्यों आपके साथ है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। अर्जुन ने पूछा, आपके शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने कहा, मैं 4 लोगों को खोज रहा हूँ ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम ही नहीं करने देते, भजन कीर्तन कर उन्हें जगाए रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर भी क्रोधित हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वो भोजन करने बैठे थे। पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने उन्हें तुरंत जाना पड़ा। उनसे मेरे भगवान को झूठा खाना खिलाया। ब्राह्मण ने कहा कि मेरा तीसरा शत्रु है हृदयहीन प्रहलाद। उसने मेरे प्रभु को गरम तेल के कढ़ा में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। और चौथा शत्रु है अर्जुन। उसकी दुष्टता तो देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना डाला। उसे मेरे भगवान की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। ये कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। ये देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया
उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गए प्रभु, इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। दोस्तों, इस कथा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सबको ये सीख देते हैं कि अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये व्यक्ति को आत्ममुग्धता में धकेलता है, जिससे वो सच्चाई से दूर हो जाता है और स्वयं का ही दुश्मन बन बैठता है। इससे व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पे नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी भी विषय में अहंकार या घमंड ना करे और शत्रु को कमजोर समझने की भूल भी ना करे। कैसी लगी आज की कहानी, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे स्टोरी केबिन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए राधे राधे।